साल 2025 देश की इकोनॉमी को गति देने के लिए माइलस्टोन की तरह साबित हुआ है। सरकार ने साल के आखिरी महीने में एक और बड़ा कदम उठाते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांतिकारी फैसला किया है। 100% एफडीआई को मंजूरी देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पास हुआ। अब बिल के राज्यसभा में जाने का इंतजार है। इस बिल के दोनों सदनों से पास होने का मतलब ये होगा कि अब बीमा सेक्टर में कंपनियों में विदेशी निवेश के लिए कोई सीमा नहीं रहेगी। पहले ये 74% तक लिमिटेड थी, लेकिन अब 100% तक विदेशी निवेश आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल अपने बजट भाषण में नए वित्तीय सुधारों के तहत विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी और 16 दिसंबर को लोकसभा में इसे पेश किया गया। उसके बाद बिल पास भी हो गया। बिल का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। विपक्ष के कई सदस्यों ने हालांकि इस बिल का विरोध भी किया। लेफ्ट की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक के नाम पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि विधेयक और इसके नाम के बीच कोई तालमेल नहीं है। तो वहीं टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने भी विधेयक के नाम को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि ये कानूनों के हिंदीकरण की कोशिश है। डीएमके की ओर से विधेयक को देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ बताया और 100% एफडीआई को भारतीय बीमा क्षेत्र के हितों के भी खिलाफ करार दिया। लेकिन इन विरोध के बीच वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि इससे बीमा कंपनियां, मध्यस्थों और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदा होगा, पारदर्शिता आएगी और इस क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। Government has, in anticipation of covering and bringing all Indian citizens into insurance coverage, introduced PM Jeevan Jyoti Yojana, Bima Yojana, that is, PM Suraksha Bima Yojana, Jan Arogya Yojana, Krishi Bima Yojana. So, literally for bringing everybody into the insurance world, insurance coverage world. Schemes have been launched, to a large extent backed by the government's funding, and also making sure the larger the insurance pool, the lesser will be the premium. That's been the guiding principle. सरकार का लक्ष्य साफ है कि साल 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जाए और यह बदलाव उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साल 2026 बीमा सेक्टर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।